हर पुरुष के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मेरी सोच मेरी है या किसी और की? ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वो आग है जो अंदर से जलती है, वो चिंगारी है जो एक साधारण लड़के को एक रणनीतिक योद्धा, एक सोचने वाला राजा बनाती है। ये कहानी उस लड़के की है जो भीड़ में खोया हुआ था, लेकिन उसने अपनी सोच को तलवार बनाया और अपने जीवन का युद्ध जीता। ये कहानी तुम्हारी हो सकती है। ये लेख अन्वेक्षिकी की गहराई में ले जाएगा। वो प्राचीन भारतीय विज्ञान जो सोच को शक्ति, तर्क को हथियार और आत्मनिरीक्षण को मार्ग बनाता है। यहां तुम्हें 21 मानसिक सिद्धांत, रणनीतियां और वे उपकरण मिलेंगे जो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनाएंगे। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हें एक ऐसे पुरुष में बदल देगी जो न केवल जीवित रहता है बल्कि जीतता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुख्य सामग्री। भाग 1, उस लड़के की कहानी, सोच की शुरुआत। हर महान सोच की शुरुआत एक साधारण सवाल से होती है, लेकिन ये सवाल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठता है। एक ऐसी रात में जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम पहली बार खुद से सच बोलते हो। वो लड़का कौन था? वो कोई राजा नहीं था, नहीं कोई सेलिब्रिटी। वो एक साधारण लड़का था, तुम जैसा, मैं जैसा। वो हर सुबह उठता, फोन चेक करता, किसी का मैसेज देखता, क्लास या ऑफिस जाता, दूसरों की बातें सुनता और चुप रहता। वो किसी से नहीं लड़ रहा था, नहीं किसी से जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर दिन खुद से हार रहा था। उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी जंग था। वो बहुत सोचता था, लेकिन कभी सही तरीके से नहीं। हर बात पर वो अति विचार करता। क्या उसने मेरी बात गलत समझ ली? क्या मेरा जवाब सही था? क्या मैं अच्छा दिखता हूं? क्या मैं कुछ बन पाऊंगा? हर बार जब वो आईने में देखता, उसे खुद के 2 हिस्से दिखते। एक हिस्सा कहता, तू कर सकता है। दूसरा हिस्सा चिल्लाता, क्यों झूठ बोल रहा है? पहला मोड़, वो रात। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जब दर्द चिल्लाता नहीं बल्कि अंदर ही अंदर घुटता है। उस रात वो लड़का थक चुका था। न बाहर किसी से लड़ने की ताकत थी, न अंदर खुद से भागने की हिम्मत। उसने फोन साइलेंट किया, लाइट बंद की और आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछा, क्या मैं सोचता भी हूं या बस जी रहा हूं? वो सवाल जिसने सब बदल दिया। क्या मेरी सोच मेरी है? क्या मेरे डर मेरे हैं या किसी और ने दिए? क्या जो मुझे चाहिए वो मेरी जरूरत है या मैं बस मान्यता की भीख मांग रहा हूं? यहीं से जन्म हुआ अन्वेक्षिकी का। अन्वेक्षिकी संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ है सोचने की गहराई, तर्क की शक्ति और आत्मनिरीक्षण की कला। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। भगवद गीता में उसे कृष्ण की बुद्धि मिली। स्टोइसिज्म में उसे एपिक्टेटस का अनुशासन दिखा। चाणक्य नीति में उसे यथार्थवादी रणनीति दिखी। उसकी सोच की दीवारें टूटने लगी। अब वो डर कर नहीं बल्कि निर्णय लेने के लिए सोचता था। अब वो सवाल पूछता, लेकिन मान्यता के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए। अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति बन चुकी थी। परिवर्तन के संकेत। पहले वो हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो निरीक्षण करता था। पहले वो रिश्तों के पीछे भागता था, अब वो खुद को संवारता था। पहले वो मान्यता मांगता था, अब वो आईने में देखकर पूछता, क्या मैं खुद को पसंद करता हूं? उसने अपनी भाषा बदली। शायद, देखते हैं, पता नहीं, जैसे शब्द उसके शब्दकोश से गायब हो गए। उसने अपना रूटीन बदला। सुबह 6 बजे उठकर ध्यान, किताबें पढ़ना और शरीर पर काम करना। उसने अपने इनपुट्स को नियंत्रित किया, सोशल मीडिया सीमित किया, बेकार पोस्ट से ध्यान हटाया और केवल वही देखा जो उसकी सोच को बेहतर बनाए। खामोशी की ताकत। एक दिन वो पूरी तरह खामोश हो गया। न कोई स्टेटस, न कोई स्टोरी, न कोई मैं बदल गया का ऐलान। बस एक स्थिरता, एक शांति
एक गहराई। लोग सोचने लगे ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो लड़का नहीं था, वो सोचने वाला पुरुष बन चुका था। अन्वीक्षिकी ने उसे रणनीतिक योद्धा बना दिया। अब उसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन उसकी सोच किसी तलवार से कम नहीं थी। अब उसके पास लाखों फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग उसका सबसे वफादार अनुयायी बन चुका था। अब वो मान्यता के पीछे नहीं भागता था, वो खुद को चुन चुका था। आह्वान, अगर तुमने भी वो सवाल पूछ लिया है, क्या मेरी सोच मेरी है, तो नीचे लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो अंदर से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक खुद से नहीं मिला। भाग दो सोच के दुश्मन, डर, तुलना और मान्यता की लत। तू सोचने आया था, लेकिन रास्ते में तेरा सामना हुआ तेरे सबसे बड़े दुश्मनों से, जो दिखते नहीं लेकिन हर दिन तेरे दिमाग में तुझसे लड़ते हैं। ये दुश्मन है डर, तुलना और मान्यता की लत। डर अदृश्य दीवार। डर वो जेल है जिसमें सबसे ज्यादा पुरुष कैद है, और अजीब बात ये कि उस जेल की चाबी उनके पास ही है। डर किस चीज का? किसी को खो देने का, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का, दुनिया को सच बताने का, असफल होने का। उदाहरण, एक लड़के ने सोचा वो मुझसे दूर जा रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे डर था। क्या पता मैं बोलूं और वो और दूर चली जाए? यही डर जीत गया और वो हार गया। ध्यान दे, डर कभी निर्णय नहीं लेता, वो सिर्फ टालता है, और जिंदगी टालने वालों को नहीं, टकराने वालों को जीत देती है। स्टोइक अंतर्दृष्टि। हमें जो नुकसान होता है वो वास्तव में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना में पहले ही हो चुका होता है। सेंका तुलना। धीमा झर। वो 23 का है और करोड़पति है, मैं 25 का हूं और अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। सोशल मीडिया का जाल। सुबह उठते ही किसी की सफलता की कहानी देखना, रील्स में परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, और तू सोचता है मैं तो अभी कहीं नहीं हूं। उदाहरण, एक लड़के ने देखा कि उसका जूनियर एक कंपनी का सह संस्थापक बन चुका है, जबकि वो अभी नौकरी ढूंढ रहा था। उस दिन उसकी नजरों में उसकी अपनी कीमत गिर गई। अंतर्दृष्टि। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। तेरे लिए सुबह 6 बजे हो सकता है, किसी और के लिए दोपहर 12। घड़ी मत देख, रास्ता देख। मान्यता की लत। लोग क्या कहेंगे? तेरे निर्णय तेरे नहीं हैं, वो उस डर से बने हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लक्षण। हर पोस्ट पर लाइक्स चेक करना, स्टेटस इस सोच के साथ डालना कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी ने मैसेज देखकर जवाब नहीं दिया तो बेचैनी। सच, तू जिंदगी नहीं जी रहा, तू लोगों के दिमाग में बैठा एक किरदार निभा रहा है। इन दुश्मनों का प्रभाव। डर प्लस तुलना प्लस मान्यता की लत, निर्णय पक्षाघात। और निर्णय न लेना ही सबसे गलत निर्णय है। रणनीतियां। दुश्मनों को हराने का तरीका। डर को नोट करो। डर को दिमाग में रखने से वो अमूर्त रहता है, उसे कागज पर उतारो। मुझे किस रिजेक्शन से डर लगता है? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? क्या ये डर किसी और की वजह से है? अब इसे उल्टा लिखो। अगर मैं न डरूं तो मैं क्या कर सकता हूं? तुलना को तोड़ो। हर बार जब कोई बेहतर लगे, अपने पुराने संस्करण से तुलना कर। क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूं? क्या मैं पहले से कम विचलित होता हूं? क्या मेरी सोच पहले से साफ है? बस तू जीत रहा है। मान्यता से आजादी। एक हफ्ते तक ऐसा कुछ करो जिससे कोई प्रभावित ना हो, सिर्फ तुम। बिना स्टोरी के जियो, बिना लाइक्स के लिखो, बिना बताए खुद को बदलो। अंदर जो मान्यता आएगी वो किसी की ताली से नहीं, तेरे चरित्र से आएगी। दृश्य। आंखें बंद करो। एक लड़का अकेले कमरे में बैठा है, उसका चेहरा शांत है, आंखों में रोशनी है और मन में सोच साफ, तेज, निर्णायक। अब सोचो वो लड़का तुम हो। आह्वान। अगर तुमने इन 3 दुश्मनों, डर,
तुलना और मान्यता की लत को पहचान लिया है तो नीचे लिखो, मैं अपनी जंजीरें तोड़ता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो मान्यता के चक्कर में खुद से दूर हो रहा है। भाग 3, अन्वीक्षिकी के 4 स्तंभ। अन्वीक्षिकी कोई पश्चिमी स्वसहायता सिद्धांत नहीं है। यह भारतीय विज्ञान है जिसने चाणक्य, कृष्ण, विदुर और बुद्ध जैसे पुरुषों को राजा, रणनीतिकार और ऋषि बनाया। इसके 4 स्तंभ हैं। दर्शन, जीवन का क्यों। अगर तुझे नहीं पता कि तेरा उद्देश्य क्या है तो तेरा ज्ञान, पैसा और शरीर बेकार है। दर्शन तुझे सवालों से जोड़ता है। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरी दिशा क्या है? मेरा जीवन क्यों है? उदाहरण, चाणक्य के पास सेना या संसाधन नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। वो जानता था मैं क्यों लड़ रहा हूं। उसी क्यों ने मगध की राजनीति को हिला दिया। अभ्यास, हर दिन एक क्यों लॉग बनाओ। लिखो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जिम क्यों जाता हूं? पैसा क्यों कमाना चाहता हूं? जो पुरुष अपने क्यों से जुड़ जाता है वो कभी दिशा नहीं खोता। तर्क, सोच का नक्शा। भावना में बहकर फैसला लेना तलवार को पानी में फेंकने जैसा है। तर्क के बिना सोच आग में घी डालने जैसी है। उदाहरण, भगवद गीता में अर्जुन का मन टूटा था, वो भावनाओं में डूबा था, लेकिन कृष्ण ने उसे तर्क सिखाया। धर्म, कर्तव्य, उद्देश्य की रोशनी में निर्णय लेना। यही तर्क एक टूटे योद्धा को फिर से महान बनाता है। अभ्यास, हर बड़े फैसले से पहले तर्क पत्रक बनाओ। 3 सवाल पूछो। क्या मैं भावना में आकर यह फैसला ले रहा हूं? अगर मेरा दोस्त होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इस फैसले का 6 महीने बाद क्या परिणाम होगा? आत्मनिरीक्षण, मैं कौन हूं? तू दूसरों को बहुत देखता है, लेकिन कभी खुद को देखा? वास्तविक कहानी, एक 22 साल का लड़का हर रिश्ते में रिजेक्शन झेल रहा था। उसे लगता था मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। एक दिन उसने 7 दिन की आत्मनिरीक्षण डायरी बनाई। जब गुस्सा आया उसने लिखा, क्यों? जब घबराहट हुई उसने लिखा, किस बात से? 7 दिन बाद उसने अपने भीतर के पैटर्न पहचान लिए। अब वो स्थिति को नहीं, खुद को बदलता है। अभ्यास, 7 दिन का आंतरिक ऑडिट। दिन में 3 बार रुककर पूछो, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? ट्रिगर, विचार, प्रतिक्रिया क्या थी? रणनीति, योजना के बिना सोच अधूरी। सोच तभी शक्तिशाली है जब उसका कार्यान्वयन हो। उदाहरण, सिकंदर के पास युद्ध था, चाणक्य के पास योजना। एक तलवार से लड़ता था, दूसरा शब्दों और सोच से। युद्ध जीतने के लिए रणनीति जरूरी है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो या मानसिक स्पष्टता। अभ्यास, रणनीतिक जीवन योजना। हर लक्ष्य के लिए लिखो, क्यों, कैसे, कब तक। उदाहरण, क्यों? मैं भावनात्मक फैसले बंद करना चाहता हूं। कैसे? तर्क पत्रक, दैनिक आत्मनिरीक्षण, किताबें। कब तक? 30 दिन की निरंतरता। 4 स्तंभों का प्रभाव। जिस सोच में दर्शन, तर्क, आत्मनिरीक्षण और रणनीति है वो कभी प्रतिक्रिया में नहीं बहती। वो सोच तुझे तलवारबाज नहीं, नीति योद्धा बनाती है। आह्वान, अगर तू समझ चुका है कि सोच सी पर्सनली एक क्रिया नहीं बल्कि रणनीति है तो नीचे लिखो, मैं रणनीतिक सोच चुनता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो सोचता तो है लेकिन अभी तक बेतरतीब ढंग से। भाग 4, दिमाग का युद्ध। तेरे सामने कोई तलवार नहीं, कोई दुश्मन खड़ा नहीं, कोई लड़ाई मैदान में नहीं हो रही, फिर भी तेरे अंदर युद्ध चल रहा है। दिमाग एक युद्ध भूमि है जहां हर भावना, हर विचार, हर डर एक सैनिक है। कोई तुझे बचाता है, कोई तुझे तोड़ता है। रोजाना की मानसिक लड़ाइयां। भावना बनाम तर्क। दिल कहता है मैसेज कर दे, दिमाग कहता है रुक, अभी नहीं। अतीत बनाम वर्तमान। पिछली बार उसने रिजेक्ट किया था, इस बार शायद वो तैयार हो।
संदेह बनाम अनुशासन, क्या मैं काबिल हूं? आज जिम छोड़ दे। कहानी। एक लड़का हर बार जीत की सोचता था, लेकिन डर की वजह से कदम नहीं उठाता था। हर रात नई योजना, हर सुबह वही पुराना डर। योजना बनती थी, लेकिन अमल नहीं होता था। दिमाग के 3 स्तर। बंदर दिमाग हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई जवाब नहीं देता तो असुरक्षा, कोई चिढ़ाता है तो गुस्सा। न्यायाधीश दिमाग हर चीज का अति विश्लेषण। मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझ में कुछ कमी है। रणनीतिक दिमाग सोचता है, समझता है, निर्णय लेता है। यही दिमाग तुझे युद्ध में जीत दिलाता है। अन्वीक्षिकी इस तीसरे दिमाग को जगाती है। रणनीतियां मानसिक युद्ध जीतने के लिए। विराम अभ्यास हर प्रतिक्रिया से पहले 3 सेकंड रुक। यही 3 सेकंड राजा और गुलाम में फर्क करते हैं। सांस की तलवार, गहरी सांस लो, ये मानसिक रीसेट है। विचारों का नामकरण, ये डर है, ये संदेह है, ये रणनीति है। न्यायाधीश को तटस्थ बनाओ। मैं बेकार हूं को बदलो, मैं सुधार सकता हूं। मैं रणनीतिक सुबह उठते ही कहो, आज मेरी सोच मेरे नियंत्रण में है। दृश्य अब जब कोई जवाब नहीं देता, वो हंस देता है, क्योंकि उसकी खुशी अब दूसरों पर निर्भर नहीं। जब कोई दोस्त सफलता की पोस्ट डालता है, वो तुलना नहीं करता, वो खुद को याद दिलाता है, मैं अपने सम्यक क्षेत्र में हूं। आह्वान अगर तू अपने दिमाग के युद्ध को पहचान चुका है तो नीचे लिखो, मैं अपने दिमाग को नियंत्रित करता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो बाहर शांत दिखता है, लेकिन अंदर रोज युद्ध लड़ रहा है। भाग 5 21 मानसिक सिद्धांत। ये 21 सिद्धांत तुझे सोचने का नया नजरिया, निर्णय लेने की स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण और आंतरिक शक्ति देंगे। सेगमेंट 1 योद्धा सोच की नींव। मैं सोच को नियंत्रित करता हूं, सोच मुझे नहीं। जो पुरुष अपने विचारों का गुलाम है, वो हर अपमान, हर मैसेज, हर इमोजी से हिल जाता है। अभ्यास हर दिन 10 मिनट चुप बैठकर विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखो। भावनाएं दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन निर्णय तर्क से होगा। गुस्से में बात मत कर, प्यार में वादा मत कर, डर में फैसला मत ले। अभ्यास हर बड़े निर्णय से पहले 3 सवाल। क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा उद्देश्य साफ है? क्या यह निर्णय 6 महीने बाद भी टिकेगा? तुरंत प्रतिक्रिया जीवन भर का पछतावा। हर बात पर तुरंत बोलना आवेग का गुलाम होना है। अभ्यास जब कोई ताना मारे या जवाब न दे, रुक, देख, फिर सोचकर कदम उठा। तू अकेला नहीं, तू अकेले में बन रहा है। भीड़ में मान्यता मिलती है, गहराई अकेलेपन में। अभ्यास हर हफ्ते 1 दिन डिजिटल मौन, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आत्मचिंतन। जो खुद से बात कर सकता है वही दुनिया जीत सकता है। तू दिन भर खुद से क्या बोलता है, वही तेरी सोच बनती है। अभ्यास हर सुबह जोर से कहो, मैं सोच का राजा हूं, मैं अपनी दिशा बनाता हूं। तू प्रतिक्रिया नहीं, जवाब है। चुप रहना कमजोरी नहीं। जब तू सोच रहा है, तू मजबूत हो रहा है। अभ्यास हर मुश्किल स्थिति में पूछ, अगर मैं राजा होता तो क्या फैसला लेता? भावनात्मक तटस्थता मानसिक शक्ति। जब तक तुझे परिणाम से फर्क पड़ता है, तू प्रतिक्रिया मुक्त नहीं हो सकता। अभ्यास हर बार जब परिणाम चाहिए, कह, मैं कर्म करूंगा, फल की परवाह नहीं। सेगमेंट 2 रणनीतिक पुरुष मनोविज्ञान। सिद्धांत 8 से 14। दर्द को उद्देश्य में बदलो। तेरा दर्द तुझे कमजोर नहीं बना रहा, तू उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। अभ्यास हर भावनात्मक घटना के बाद लिख, इससे मैं क्या सीख रहा हूं? मैं इसे किस काम में बदल सकता हूं? इच्छा को दिशा दो। बिना नियंत्रण की इच्छा व्यसन है, रणनीति के साथ इच्छा ध्यान है। अभ्यास हर इच्छा को स्मार्ट लक्ष्य में बदल। मुझे मान्यता नहीं, मर्दाना आकर्षण चाहिए। भावनाओं को महसूस करो, लेकिन फैसला मत करने दो। भावनाएं बादल हैं, तर्क सूर्य। अभ्यास हर भावना को नाम दो,
डर, गुस्सा, अकेलापन। रुक, फिर सोच। लगाव नहीं, संरेखण। तू उससे जुड़ा है क्योंकि वो तेरे दिमाग के खालीपन को भरती है। क्या वो तेरे दृष्टिकोण से संरेखित है? अभ्यास। हर रिश्ते को 3 सवालों से परख। क्या ये मेरी मर्दाना स्पष्टता बढ़ाता है? क्या मैं इसमें खुद को खो रहा हूं? क्या ये मेरे लक्ष्यों से टकराता है? ऊर्जा का निवेश करो, प्रतिक्रिया में बर्बाद मत करो। तेरा ध्यान, समय, दिमाग, ये मुद्रा है। अभ्यास। हर शाम 5 चीजें लिख। किसने मेरा ध्यान खींचा? क्या वो मेरे दृष्टिकोण के लायक था? स्त्रीलिंग ध्रुवीयता को समझो। जब तू ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, ज्यादा समझाता है, तू अपनी मर्दाना शक्ति खोता है। अभ्यास। उसके अराजकता में स्थिरता ला, उसके ड्रामे में अनुशासन ला। अनुशासन असली मर्दांगी। तेरा रूटीन, तेरे एप्स, तेरी सोच, ये तेरी मर्दानगी तय करते हैं। अभ्यास। रोज एक कठिन निर्णय, एक असहज काम, एक दिन बिना आराम। सेगमेंट 3, आत्मनियंत्रण और कार्यान्वयन। सिद्धांत 15 से 21। अनुशासन से बड़ी कोई मर्दानगी नहीं। अनुशासन वो मंदिर है जहां लड़का रोज जाकर पुरुष बनता है। अभ्यास। हर सुबह एक असहज कार्य चुनो। पहचान को डिजाइन करो। तू हर भावना में खुद को नया परिभाषित करता है। अब ऐसा मत कर। अभ्यास। हर दिन लिख, मैं वो पुरुष हूं जो। दिमाग को हैक करो। अगर तू सचेत रूप से नहीं चुनता तो अवचेतन तुझे नियंत्रित करेगा। अभ्यास। सुबह पुष्टिकरण, रात में दृश्यांकन। ट्रिगर शब्द, मौन ही शक्ति है। हर दिन का ढांचा बनाओ। बेतरतीब दिन, बेतरतीब जीवन। अभ्यास। रात को अगले दिन का ढांचा बनाओ। 3 गहन कार्यखंड, एक दर्द प्रशिक्षण सत्र, एक भावनात्मक अनुशासन समय। ध्यान वो शस्त्र है जो शोर को चीरता है। हर व्याकुलता एक दानव है और ध्यान उसका वध। अभ्यास। 50 मिनट काम, 10 मिनट चिंतन। सुबह ध्यान क्षेत्र, कोई व्याकुलता नहीं। योद्धा मोड में जियो। प्रेम में, पैसे में, सोच में, हर जगह योद्धा बन। अभ्यास। योद्धा जागरण, सुबह 5 बजे। योद्धा विचार, कोई शिकायत नहीं। योद्धा शरीर, रोज कठिन प्रशिक्षण, हर दिन एक वादा। योद्धा की शपथ, चाहे कितनी भी भावना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभ्यास। हर दिन आईने के सामने कहो, मैं सोच का राजा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आह्वान। अगर तू अब आत्मनियंत्रण चुन रहा है तो नीचे लिखो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो अपने दिमाग को अभी तक मालिक नहीं बना पाया। भाग 6, योद्धा निर्णय विधियां। निर्णय वो क्षण है जहां लड़का या तो भावनात्मक गुलाम बनता है या रणनीतिक पुरुष। एक गलत मैसेज, एक गलत लड़ाई, एक गलत करियर फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। 10 योद्धा निर्णय विधियां। 90/90 नियम। क्या 90 दिन बाद भी ये जरूरी होगा? उपयोग। जब तू भावनात्मक हो, प्यार, झगड़ा, गुस्सा, उल्टा पछतावा नियम। अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या पछताऊंगा? उपयोग। जब डर की वजह से तू कदम नहीं उठा रहा। ब्लैक बॉक्स सोच। हर फैसला एक प्रयोग है। हार डेटा, जीत आत्मविश्वास। उपयोग। जब तू पूर्णता चाहता है और फैसलों से डरता है। स्टोइक उदासीनता, जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उस पर फैसला नहीं लूंगा। उपयोग। जब तू परिणामाधारित फैसले ले रहा हो। भविष्य सुविधि, 5 साल बाद का तू इस फैसले पर क्या कहेगा? उपयोग। जब तू अल्पकालिक भावनाओं में फंसा हो। रणनीति से पहले मौन। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला 24 घंटे कुछ न करना है। उपयोग। जब तू बहस, लड़ाई या भावनात्मक अराजकता में हो। फैसला प्रतिनिधि मंडल, जो कम प्रभाव का है उसे स्वचालित या हटा दो। उपयोग। जब तू अनावश्यक बातों पर थक रहा हो। न्यूनतम प्रभावी कदम, सबसे छोटा कदम
जो बड़ा असर करे। उपयोग, जब तू भ्रम में हो और रुका हुआ महसूस कर रहा हो। भावनामुक्त क्षेत्र, फैसला तभी ले जब शांत हो। उपयोग, जब तू प्यार, क्रोध या डर के चरम पर हो। राजा की तरह कार्य, क्या यह फैसला मेरी छवि को बड़ा बनाता है? उपयोग, जब तू खुद को पुरुष के रूप में उन्नत करना चाहता हो। दृश्य, सुबह उठता है, 10 मिनट अकेले बैठता है, दिन के 3 फैसले सोचता है, हर फैसले से पहले रुकता है, सवाल पूछता है, स्पष्टता लेता है। उसके फैसले शोर नहीं करते, लेकिन उनकी गूंज पूरी जिंदगी में सुनाई देती है। आह्वान, अगर तू अब प्रतिक्रिया नहीं, फैसले से चलेगा तो नीचे लिखो, मैं राजा की तरह फैसला लेता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो हर बार डर या भावना में गलत फैसला ले बैठता है। भाग 7, एकांत की शक्ति। हर पुरुष कभी न कभी अकेला पड़ता है। वो सोचता है कोई नहीं है, वो डरता है शायद मैं लायक नहीं, लेकिन वो नहीं जानता कि अकेलेपन में ही असली पुरुष जन्म लेता है। एकांत से डर क्यों? क्योंकि तू खुद को कभी सामना नहीं करता। जब किसी ने बात बंद की, तू डर गया। जब दोस्त दूर हुए, तू भागा। जब सोशल मीडिया बंद किया, तू बेचैन हुआ। सच, तू अकेलेपन से नहीं, अपने अंदर बैठे उस लड़के से डरता है। कहानी, एक लड़का 8 साल के रिश्ते में था। जब रिश्ता टूटा, वो खाली हो गया। उसने चिल्लाया, स्टेटस डाले, खुद को भटकाया। लेकिन एक दिन उसने फोन बंद किया, कमरे में खुद को बंद किया और सवाल पूछे, मैं कौन हूं? बिना लोगों की राय के, क्या मैं कुछ हूं? क्या मेरा अकेलापन कमजोरी है या मेरी कक्षा? उसी दिन वो बदल गया। एकांत की परिभाषा, अकेले रहना दुनिया से कटना नहीं, खुद से जुड़ना है। 3 प्रकार का अकेलापन। बाहरी, कोई आसपास नहीं। आंतरिक, कोई समझ नहीं रहा। आध्यात्मिक, उद्देश्य से कटाव। उपाय, रणनीतिक एकांत। एकांत की 7 शक्तियां। शांति, तू अपनी आवाज सुन पाएगा। अभ्यास, हर सुबह 20 मिनट प्रकृति में अकेले बैठो, बिना फोन। विचार, तू सोचेगा, प्रतिक्रिया नहीं देगा। अभ्यास, मौन सैर, कोई संगीत नहीं, सिर्फ तेरा दिमाग और कदम। भावना प्रसंस्करण, तू दर्द का सामना करेगा, भागेगा नहीं। अभ्यास, भावनात्मक डायरी, जो महसूस हो सब लिख। दृष्टिकोण स्पष्टता, तू पूछेगा, मैं क्या चाहता हूं? अभ्यास, लिख, अगले 5 साल में मैं कैसा पुरुष बनना चाहता हूं? ऊर्जा रीसेट, मौन तुझे रिचार्ज करता है। अभ्यास, हफ्ते में 1 दिन, कोई बात नहीं, कोई पोस्ट नहीं। गहराई, तेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। अभ्यास, आंखें बंद करके बैठ, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने साथ। विलक शक्ति, अब तू नहीं टूटेगा। अभ्यास, जब कुछ खो जाए, बाहर मत भाग, अंदर जा। दृश्य, वो रोज अकेले बैठता है, लेकिन उसके अकेलेपन में शक्ति है। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है, शब्दों में वजन होता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं, वो एकांत में बना योद्धा है। आह्वान, अगर तू अब अकेलेपन से नहीं डरता, बल्कि उसे अपनी शक्ति मानता है, तो नीचे लिखो, मैं एकांत में उभरता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो अकेलापन झेल रहा है, ताकि वो समझे वो कमजोर नहीं, निर्माण में है। भाग 8, 3 अस्त्र। मौन, भावनात्मक नियंत्रण, ध्यान। रणनीतिक मौन, कम बोलो, ज्यादा सोचो। मौन शक्ति है, सुरक्षा है, रणनीति है। मौन डरना नहीं, सोचना है। मौन ऊर्जा बचाना है, मौन हथियार छुपाना है। अभ्यास, हर बड़े फैसले से पहले 3 सेकंड की चुप्पी। प्रतिक्रियाओं में चुप रहो, अपमान पर चुप रहो, योजना बनाते वक्त चुप रहो। उदाहरण, चाणक्य ने अपमान सहा, लेकिन उसकी चुप्पी में आग थी। उसने साम्राज्य गिराया। भावनात्मक नियंत्रण, टूटो मत, जीतो। जब तू गुस्से में नियंत्रण करता है,
तू खुद को जीतता है। 4 स्तर। जागरूकता, मैं अभी किस भावना में हूं। नामकरण, ये गुस्सा है, ये असुरक्षा है। नियंत्रण, मैं इसे रोक सकता हूं। दिशा, मैं इस भावना को काम में लगाऊंगा। अभ्यास, गहरी सांस 5 बार। सवाल, मैं क्यों उत्तेजित हुआ। निर्णय, इस ऊर्जा का क्या करूं। ध्यान की महारत, शोर को चीरो। जिस दिन तू अपनी ध्यान की कीमत समझ लेता है, तू सामान्य लड़कों से अलग हो जाता है। ध्यान खींचने वाले, आवेग, नोटिफिकेशन, मैसेज, भावनाएं, दुख, शर्म, पर्यावरण, शोर, नकारात्मक सामग्री। ध्यान प्रणाली, इनपुट फिल्टर, 48 घंटे सोशल डिटॉक्स। ध्यान खिड़की, सुबह 5 से 10 बजे कोई व्याकुलता नहीं। ध्यान अनुष्ठान, एक जगह, एक समय, एक संगीत। दृश्य, सुबह 5 बजे एक पुरुष जागता है। वो नहीं बोलता, फोन नहीं उठाता, स्टेटस नहीं देखता। वो बैठता है और ध्यान करता है। उसकी मौन शक्ति, भावनात्मक नियंत्रण और तीक्ष्ण ध्यान उसे अजेय बनाते हैं। आह्वान, अगर तू मौन, भावनात्मक नियंत्रण और ध्यान चुन चुका है तो नीचे लिखो, मेरा मौन मेरी शक्ति है। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो ज्यादा बोलता है, जल्दी टूटता है और हर व्याकुलता में फंसता है। भाग 9, दर्द को शक्ति में बदलो। दर्द सबको होता है, कोई उसमें डूब जाता है, कोई उसे तलवार बनाकर दुनिया हिलाता है। तू कौन है। दर्द के प्रकार, दिल टूटना, उसने छोड़ा। रिजेक्शन, मुझे स्वीकार नहीं किया। असफलता, मैंने कोशिश की पर हारा। अकेलापन, कोई मेरे पास नहीं। आत्मघृणा, मैं खुद से नफरत करता हूं। दर्द परिवर्तन प्रणाली, दर्द को ईंधन मानो। दर्द कच्ची ऊर्जा है। अभ्यास, जिम जाओ, दौड़ लगाओ, पुशअप्स करो, ठंडा स्नान लो। दर्द डायरी, जो जला उसे लिखो। अभ्यास, हर भावना को कच्चे रूप में लिख। सवाल, इससे मैं क्या बना सकता हूं। योद्धा प्रशिक्षण रूटीन। 5 बजे दर्द स्मरण, 6 बजे शारीरिक प्रशिक्षण, 10 बजे गहन कार्य, 4 बजे भावनात्मक मुक्ति, 7 बजे योद्धा जीवनी पढ़ो। दर्द से मिलने वाली शक्तियां, अटल ध्यान, स्पष्ट दृष्टिकोण, योद्धा ऊर्जा, गंभीर रवैया, मर्दाना शांति। कहानी, एक लड़के ने सब खो दिया, प्यार, पैसा, दोस्त, लेकिन हर सुबह 100 पुशअप्स किए। हर भावना लिखी, हर दिन खुद को याद दिलाया, मुझे कोई नहीं बचाएगा, मुझे खुद राजा बनना है। 5 साल बाद वो शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से रणनीतिक और भावनात्मक रूप से अडिग बन गया। आह्वान, अगर तू अपने दर्द को हथियार बनाने को तैयार है तो नीचे लिखो, मैं दर्द को शक्ति में बदलता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो टूट रहा है लेकिन अंदर से लड़ना जानता है। भाग 10, सोचने वाला राजा। एक पुरुष पहाड़ की चोटी पर बैठा है। नीचे दुनिया है, समस्याएं, भावनाएं, रिश्ते, लेकिन वो सिर्फ देख रहा है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्णय करता है। राजा कैसे सोचता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, रुकता है, देखता है, फिर चलता है। वो मान्यता से नहीं, दृष्टिकोण से चलता है। राजा की 5 सोच शक्तियां। स्टोइक जागरूकता, जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उस पर ध्यान नहीं। वैदिक विवेक, तर्क प्लस शांति निर्णय। विलक स्पष्टता, मैं भावनात्मक हूं लेकिन नियंत्रित। एकाग्रता, ध्यान मेरी तलवार है। रणनीतिक धैर्य, जब बाकी दौड़ते हैं मैं योजना बनाता हूं। सोचने वाले राजा का रूटीन। सुबह 5 बजे ध्यान प्लस श्वास, 6 बजे शरीर निर्माण, 7 बजे पाठ प्लस लेखन। दिन, हर 2 घंटे बाद 1 मिनट मौन। हर ट्रिगर पर, क्या ये मेरे नियंत्रण में है। रात 9 बजे चिंतन, 3 सीख। 10 बजे संकल्प, मैं सोच का राजा हूं।
राजा की 7 कस्में। मैं भावना में फैसला नहीं लूंगा। मैं केवल उन विचारों को जगह दूंगा जो मुझे बड़ा बनाते हैं। मैं ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं हर दिन मौन में खुद से जुड़ूंगा। मैं हार से नहीं डरूंगा। मैं दुनिया से नहीं, खुद से प्रभावित हूं। मैं प्रतिक्रिया नहीं, दिशा बनूंगा। आह्वान: अगर तू सोचने वाला राजा बनने को तैयार है तो नीचे लिखो, मैं राजा की तरह सोचता हूं। और इस कहानी को उस दोस्त को भेजो जो ताकतवर बनना चाहता है लेकिन सही सोच से दूर है। अंतिम भाग, मिशन। पुराने सभी हिस्सों की झलक। अकेलेपन की रात, दर्द से बनी बॉडी, रणनीतिक मौन, योद्धा अनुशासन। अब तू लड़का नहीं, राजा है। राजा होना मतलब ताज पहनना नहीं, मतलब हर दिन अपने दिमाग और मिशन का सम्मान करना। तेरा अंतिम मिशन। तू प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ चुका है। तू रिश्तों में खुद को नहीं खोता। तू दर्द से भागता नहीं, उसे हथियार बनाता है। तू हर दिन खुद का निर्माण करता है, मौन में। तू हर फैसला रणनीति से लेता है, जीवन भर का खाका। हर दिन 1% आत्मनियंत्रण, हर दिन एक कठिन अनुशासन, हर दिन एक गहरा विचार, हर दिन एक मौन खिड़की, हर दिन एक शक्तिशाली कदम। यही तेरी योद्धा की पूजा है। आह्वान: अगर तू इस यात्रा को पूरा कर चुका है और अपने दिमाग, शरीर, भावनाओं और आत्मा को राजा की तरह गढ़ने को तैयार है तो नीचे लिखो, मैं सोचने वाला राजा हूं। और इस कहानी को अपने सबसे करीबी दोस्त को भेजो जिसे तू खोना नहीं चाहता लेकिन जो अभी तक अपनी सोच का गुलाम है। समापन: राजा का मार्ग। ये यात्रा एक कहानी नहीं, एक क्रांति थी। तेरे भीतर की क्रांति। अन्वेक्षिकी ने तुझे वो दर्पण दिखाया जिसमें तूने न केवल अपने डर, अपनी कमजोरियां, बल्कि अपनी असीम शक्ति भी देखी। तू अब वो लड़का नहीं जो दुनिया की भीड़ में खोया था। तू वो पुरुष है जो मौन में अपनी ताकत पाता है, दर्द को अपनी तलवार बनाता है और हर फैसले में अपनी नियति लिखता है। तू सोचने वाला राजा है, लेकिन राजा का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। हर सुबह एक नया युद्ध है, हर रात एक नया चिंतन। तेरा मिशन है हर दिन अपनी सोच को और तेज करना, अपने अनुशासन को और मजबूत करना और अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करना। ये मार्ग आसान नहीं, पर यही तुझे साधारण से असाधारण बनाएगा। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तू न तो डर से हारेगा, न तुलना से टूटेगा, न मान्यता की भूख से भटकेगा। तेरा ताज तेरा दिमाग है, तेरा सिंहासन तेरा अनुशासन और तेरा साम्राज्य तेरा आत्मनियंत्रण। इस कहानी को अपने दिल में बसा, इसे उन तक पहुंचा जो अभी अपनी सोच के गुलाम है। और हर दिन जब तू आईने में खुद को देखे तो याद रख, तू सिर्फ जीवित नहीं, तू विजेता है। अंतिम शब्द: जो सोचता है वो जीतता है, जो रणनीति बनाता है वो राजा बनता है। अब तू चुन, लड़का बनकर भीड़ में खोएगा या राजा बनकर अपनी नियति गढ़ेगा। उठ योद्धा, तेरा समय अभी है।